स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले तो ये वर्ड देखो इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है केमिस्ट्री। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो का बेसिकली मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी से, कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिलेटेड बातें होंगी, और केमिस्ट्री मींस केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड करेंगी। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम दो चीज़ों को रिलेट करेंगे आपस में, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कह लो या केमिकल प्रोसेसेस कह लो। तो इसीलिए हम कहते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। ये देखिए लिखा है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। और एक सेकेंड, और दूसरा है नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस आता है। अब इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड को भी समझो। इलेक्ट्रोलिसिस में भी पहले तो आ गया वर्ड इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रो का मतलब फिर से हो गया इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी यूज़ करनी है, और लिसिस का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। तो यानी इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करेंगे और किसी सब्सटेंस को तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे उसका, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब जैसे यहाँ पे देखिए, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड ऑन इट। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस में जैसे मैंने कहा, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगानी है, लिसिस मतलब तोड़ना है। तो इसमें होता क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, जब उस पर इलेक्ट्रिक एनर्जी लगती है वो टूट जाता है, टूट कर क्या बनेगा, आयंस बनेगा, और व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है। अच्छा, जो आयंस हैं ये कहाँ जाएंगे, आयंस जाएंगे, दे विल मूव टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अब रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स का मतलब होता है कैथोड और एनोड। तो द आयंस formed move towards their respective electrodes and the process is performed in electrolytic cell। और ये जो प्रोसेस होती है ये जिस सेल में परफॉर्म की जाती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और एक और बात जो मैंने ऊपर बताया आपको कि आयंस अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे, तो उसके लिए बेटा ये एक ट्रिक भी है, CCAA। CC का मतलब है कि कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, और AA का मतलब है अनायन मूव टुवर्ड्स एनोड। तो इस तरह से आप ये इजीली याद रख सकते हो कि किस तरह के आयंस कहाँ पे जाएंगे। CC से याद रखिए कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, और AA से याद रखिए अनायन मूव टुवर्ड्स एनोड। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है अफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इसको साथ में समझना बेटा, और ये नोट भी कर लेना। अफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यानी बेसिकली हम यहाँ पे ये बात करने जा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ करते हैं उनका भी क्या इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट होता है उस पर कुछ असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो बेटा इसका बिल्कुल असर पड़ता है, और देखिए इसको मैंने एग्जांपल से समझाया। फर्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो इसमें क्या कहा, इफ़ इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब नोबल किन को कहते हैं, नोबल उनको कहते हैं जो ईजिली रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे गोल्ड और प्लेटिनम। तो ये ईजिली आयंस में चेंज नहीं होते, मतलब ईजिली रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जब भी ये मेटल्स अगर इलेक्ट्रोड्स की तरह पे प्रेजेंट हैं, देन दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन। तो वो खुद किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे विच टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो एक तो ये बात याद रखनी है क्या, कि जब भी आपके पास गोल्ड और प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं तो वो किसी सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अच्छा, आगे देखिए, इफ़ इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ रिएक्टिव मेटल्स, लेकिन अगर इलेक्ट्रोड्स किसी रिएक्टिव मेटल के हैं जैसे कॉपर, जिंक, सिल्वर, देन दे देमसेल्स ऑक्सीडाइज एट एनोड। तो फिर वो रिएक्ट भी करेंगे, और रिएक्ट किस तरह से करेंगे, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एनोड पे। आपको याद होना चाहिए, एक मैं +1 में भी कहता था कि एनऑक्स, यानी एनोड पे कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि एनोड पे कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन। इसीलिए कह रहा हूँ कि जब भी कोई मेटल रिएक्टिव मेटल्स के होंगे इलेक्ट्रोड, जैसे कॉपर, जिंक, सिल्वर, तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एनोड पे। और